हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारा चैप्टर 7th की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज चल रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर है। इस एक्सरसाइज के बेटा हम 34 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ x विद बेस 3 का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, log ऑफ x अपॉन log ऑफ 3। इसको यूं भी कर सकते हैं 1 अपॉन log 3 इंटू log ऑफ x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन dx। 1 अपॉन log 3 तो एज ए कोफिशिएंट है और log ऑफ x का 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास रिजल्ट हो जाएगा 1 अपॉन x। और यहाँ पर 1 अपॉन log 3, 1 को आप log ऑफ e और log ऑफ 3 एज इट इज इतना भी छोड़ सकते हैं वैसे। अब 1 अपॉन x तो एज इट इज, और आप इसको log ऑफ e विद बेस 3 भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि log ऑफ a विद बेस b का मतलब log ऑफ a अपॉन log ऑफ b होता है। क्लियर है? ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 35। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 क्वेश्चन में क्या बोलता है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ साइन x। क्लियर है? dy अपॉन dx बताना है एट x इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx। अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा पहले तो f डैश दिस और इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x। क्योंकि जब एक फंक्शन लेते हैं और उसका जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो पहले तो मेन फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर x का डेरिवेटिव, इसका जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो सबसे पहले तो लिखा जाता है f डैश x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। 1 होता है इसलिए हम उसको अवॉइड कर देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव इंटू साइन x का डेरिवेटिव। अगले स्टेप में f डैश साइन x इंटू ये आपके पास हो जाएगा कोस x। अब क्या बोलता है ये आपसे कि f डैश 0 की वैल्यू 5 है, f डैश 0 की वैल्यू 5 है एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कोस x मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू f डैश साइन 0 इंटू कोस 0। साइन 0 क्या होता है 0 और कोस 0 क्या होता है 1, यानी कि f डैश 0 हो जाएगा और f डैश 0 की वैल्यू क्या है 5 दे रखी है आपसे। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। ध्यान से देखिएगा, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंपल है। 37th क्वेश्चन में आपने कोस ऑफ दिस का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है। लेट y इज इक्वल्स टू कोस ऑफ साइन क्यूब x, कोस ऑफ साइन क्यूब x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा और इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा साइन क्यूब x। अब माइनस साइन क्यूब x, अब इसका डेरिवेटिव पावर के हिसाब से 3 साइन स्क्वायर x और इनटू में डेरिवेटिव किसका साइन x का, साइन x का डेरिवेटिव कोस x हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन क्यूब x, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x और ये आपके पास हो जाएगा कोस x। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1।
ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 37। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड dy अपॉन dx एट x टू पाई बाई 2। देखिए y इज इक्वल्स टू कोस 2x प्लस पाई बाई 2, y इज इक्वल टू कोस ऑफ 2x प्लस पाई बाई 2। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। थीटा आपके पास है 2x प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 साइन 2x प्लस पाई बाई 2। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई मत करना, ये एंगल है, एंगल का कभी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता किसी कॉन्स्टेंट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू आपने कहाँ पर बतानी है, 38 क्वेश्चन में पाई बाई 2 पर। एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू -2 साइन पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 2। तो अब आप देखिए साइन 180 प्लस थीटा, 180 चेंज तो होता नहीं, 180 प्लस थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2 साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ये रिजल्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 2 साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, 2 इंटू 1, तो 2 आपके पास है, रिजल्ट आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 38। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39th क्वेश्चन में क्या बोलता है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन a, और आपने इसका अब डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जो भी यहाँ पर एंगल उसका स्क्वायर x अपॉन a का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन a। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, घूमकर a हो जाएगा ऊपर, और यहाँ हुआ रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a एज एक ऑप्शन x का 1 हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40th में। 40th क्वेश्चन क्या है, देखिए वी हैव y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। वैसे इसको आप पाई बाई 2 लिख सकते हो, उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा 0। आप और सीधा डेरिवेटिव कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, साइन इनवर्स x का होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, और इसका होगा -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, जो कि 0 आ जाएगा, और यही बेटा आपका आंसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है, y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स e रेज टू पावर x। क्लियर है। आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, टेंजेंट इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x। तो अगला स्टेप e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e रेज टू पावर 2x हो जाएगा। अब आप x की जगह 0 पुट कर देंगे, एट x इज इक्वल्स टू 0 dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e रेज टू पावर 0, 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 क्वेश्चन के है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ 3x प्लस 4, और आपने डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर बतानी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x,
y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx, ये हो जाएगा एफ डैश 3x प्लस 4 इंटू डेरीवेटिव ऑफ 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू एफ डैश 3x प्लस 4, ये हो गया। अब आपने इसकी वैल्यू कहाँ पर बतानी है, 0 पर, एट x इज इक्वल्स टू 0, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 3 इंटू एफ डैश 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एफ डैश 4, एफ डैश 4 की वैल्यू आपको दे रखी है -5, ये चीज़ गिवन है बेटा, तो -15 आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 क्वेश्चन क्या बोलता है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 गिवन, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 4 और एफ डैश 1 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2। क्लियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ f ऑफ e रेज टू पावर x, ये डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, log के हिसाब से हो जाएगा 1 अपॉन फंक्शन, इसके बाद log ऑफ e विद बेस e 1 हो जाएगा, और इसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश f ऑफ e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव, इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन एफ ऑफ e रेज टू पावर x, ये 1 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करने के फिर वो दो स्टेप होते हैं, एफ डैश e रेज टू पावर x इंटू डेरीवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन एफ ऑफ e रेज टू पावर x, एफ डैश e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर x। अब इसकी वैल्यू आपसे कहाँ पर पूछी गई है, 0 पर, एट x इज इक्वल्स टू 0, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ e रेज टू पावर 0 इंटू एफ डैश e रेज टू पावर 0 इंटू e रेज टू पावर 0, 1 अपॉन एफ ऑफ 1 इंटू एफ डैश 1 इंटू 1। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास है 4, एफ डैश 1 की वैल्यू आपके पास है 2 और ये आपके पास 1 है ही, तो 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 43। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स fx, ये दे रखा है, और आपने dy अपॉन dx की वैल्यू 1 पर बतानी है, dy अपॉन dx की वैल्यू 1 पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, टेंजेंट इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस इस फंक्शन का होल स्क्वायर इनटू एफ डैश x। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू आपने 1 पर बतानी है, एट x इज इक्वल्स टू 1, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ 1 का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश 1। अब वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डैश 1 की वैल्यू 2 है, 1 अपॉन 1 प्लस, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, और एफ डैश 1 आपके पास है 2, तो ये रिजल्ट आपके पास है 2 अपॉन 17 आ जाएगा, और यही आंसर है। क्लियर है। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 45।
45 क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेक द वैल्यू 1, लेट y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, टेंजेंट इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा b, और ये हुआ 1 प्लस a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये दिया हुआ है कि जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो डेरिवेटिव की वैल्यू 1 है। एट x इज इक्वल्स टू 0 dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट b अपॉन 1 प्लस a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास हो गया b अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और ये जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b। बस यही आपके पास है, रिलेशन प्रूव करना था बेटा क्वेश्चन नंबर 45 में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 क्वेश्चन में क्या बोलता है देखिएगा, 46 क्वेश्चन में बोलता है वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। आप डेरिवेटिव कीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये टर्म उधर लेकर के जाएंगे तो -2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -2x। अब इसको डिवीजन में भेज देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास x अपॉन वाई आ जाएगा। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 46। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। वी हैव साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/2, साइन एक्स प्लस वाई is equals to 1/2. This implies that x plus y is equals to sine inverse 1/2. This implies that y is equals to sine inverse 1/2 minus x. अब डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और -x का हो जाएगा -1, तो रिजल्ट आपके पास -1 आ जाएगा। ये था 47 क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं 48 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 48 में, क्वेश्चन नंबर 48 में आपके पास क्या बोलता है, लेट y, एक को तो y मान लो, एक को z मान लो, लेट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। अगले को z मान लीजिए, लेट z इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, z का हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। पहले तो पावर के हिसाब से 3 साइन स्क्वायर एक्स, और अब साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का हो जाएगा 1। अब आपने y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में बताना है, तो डी वाई अपॉन डी जेड, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स को डिवाइड कर दें डी जेड अपॉन डी एक्स से। डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास है 3x स्क्वायर इंटू कोस एक्स क्यूब, और डी जेड अपॉन डी एक्स आपके पास है 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बस जो बचा वही आपका आंसर है, क्योंकि एंगल डिफरेंट है इसलिए कोस से कोस कैंसिल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 48।
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोलता है, y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, y इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स। अब डिफरेंशिएट करेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, टेंजेंट x का क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x, और x का 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, टेंजेंट स्क्वायर x को, सेकंड स्क्वायर x को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 1 का हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। बस यही आपने प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। क्लियर बेटा, आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।